प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। तो इस संडे को जो मीटिंग हुई थी ज्ञानी की सोशल मीडिया में, इसमें आप लोग के जो सुझाव आए थे वो इस प्रकार थे, जिनको अभी बोला जा रहा है। और इन सुझावों के अगेंस्ट जो भी आप में से दीदी और भैया इसमें आगे आना चाहते हैं, इनमें से कोई क्रम पे काम करना चाहते हैं, गुरु कार्य करना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ आप लोग आगे आके बताइएगा। जहाँ पे भी आपने मैसेज सुना जिस भी ग्रुप में, उस ग्रुप में उस क्रम का नंबर लिख दीजिएगा जिसमें आप सहयोग देना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं। तो पहला सुझाव था कि डिजिटाइजेशन अपडेट जो है उसमें AWGP बुक्स में कहाँ क्या प्रगति है। तो डिजिटाइजेशन अपडेट में ये था कि आप सबको मालूम है कि विचार क्रांति वेबसाइट जो है, जो एक अलग और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर यूनिकोड में कन्वर्ट हो रही हैं सारी बुक्स। तो आप में से जो परिजन अगर इस यूनिकोड के कन्वर्जन में कुछ बुक्स लेकर चेक करना चाहते हैं, तो आप लोग क्रम नंबर 1 पे अपनी तरफ से क्रम नंबर 1 को ग्रुप पे डालिएगा। दूसरा पॉइंट था कि ज़्यादा मीटिंग्स हों, क्योंकि अभी बहुत दिनों से मीटिंग्स नहीं हुई थी, और इससे क्योंकि थोड़ा सा प्रोत्साहन भी मिल जाता है और शेयरिंग के बारे में भी पता चल जाता है। तो इसमें सुझाव ये आया था कि ज़्यादा मीटिंग्स हो, तो इसमें हम लोग हर 2-2 हफ्ते में जो है एक तरीके से मीटिंग्स कर सकते हैं। तो अभी जो 22 मई को मीटिंग हुई थी, तो अब हम लोग जून फर्स्ट वीक गायत्री जयंती के अराउंड फिर से मीटिंग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट था कि अलग अलग ग्रुप्स पे सोशल मीडिया पे ज़्यादा परिजन और शेयर करें। तो इस शेयरिंग को बढ़ाने के लिए अब कुछ ट्रेनिंग्स की आवश्यकता होगी कि कैसे फेसबुक पे और अन्य सोशल मीडिया पे ट्रेनिंग हो पाए और कैसे हम लोग ज़्यादा शेयर कर पाएँ। तो आप में से जो परिजन बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं और ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, वो क्रम नंबर 3 पे अपनी स्वीकृति दें, तो ताकि आप लोग ट्रेनिंग्स के लिए आगे आ पाएँ। चौथा पार्ट है कि जो FB पे बहुत से ग्रुप्स बने हुए हैं, बुक्स ऑन प्रेगनेंसी बाय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, बुक्स ऑन फैमिली डेवलपमेंट, बुक्स ऑन साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, इस तरीके से रीडिंग ग्रुप्स बने हुए हैं जो लास्ट ईयर से बने हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, 16 के करीब हैं। तो आप में से कुछ परिजन अगर उन ग्रुप्स किसी ना किसी एक ग्रुप को लेना चाहते हैं और उसमें एक्टिविटीज़ चालू करवाना चाहते हैं, बुक्स के अराउंड डिस्कशन करवाते हुए, जिसमें हम लोग नॉन गायत्री परिवार के परिजनों को भी जोड़ सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ आगे आइएगा और क्रम नंबर 4 के पॉइंट पे अपना योगदान दे सकते हैं। 5वां पॉइंट आया था लाइव रीडिंग्स का। तो लाइव रीडिंग्स कैसे FB पे कर सकते हैं, इसकी भी एक ट्रेनिंग जो है इस वीकेंड पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये आप में से जो परिजन लाइव ट्रेनिंग कैसे करते हैं, इसकी अगर ट्रेनिंग के लिए आगे आना चाहते हैं और ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ पॉइंट नंबर 5 पे अपना योगदान हेतु संपर्क कीजिएगा। 6 पॉइंट था कि जो बुक्स अपनी आ रही हैं सारी, उनका छोटे 2-2.5 मिनट के अगर ऑडियोज़ रहें जिसमें उस बुक के बारे में बताया जाए। तो अभी इंट्रोडक्शंस तो आ ही रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑडियोज़ भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बुक्स के अगर 2-2.5 मिनट के क्लिप्स का जो सुझाव आता है, अगर आप लोग में से कोई इसे बनाना चाहें, इसके ऑडियो विजुअल्स या एनिमेशंस, तो आप लोग सामने आ सकते हैं। ये पॉइंट नंबर अपना 6 है। पॉइंट नंबर 7 था ओल्ड एज होम्स। ओल्ड एज होम्स जो हैं FB पे ग्रुप्स को अप्रोच करने का सुझाव था, और इसमें वहाँ पे ऑडियो बुक्स किस तरीके से अपन लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और किस तरह से बुक्स का भी और भी जो वीडियोस हैं अपने ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के, तो इसके लिए एक अभियान जो है उसको आगे ले जाने का क्रम था, सुझाव था, वो पॉइंट नंबर 7 था। तो आप लोग अगर कोई इस क्रम में आगे आना चाहते हैं, तो पॉइंट नंबर 7 पे अपना योगदान हेतु संपर्क करें। पॉइंट नंबर 8 था कि हम लोग क्या फेसबुक को ही अप्रोच कर सकते हैं, कि क्योंकि इतना पॉजिटिव मूवमेंट है बुक्स को जन जन तक पहुंचाने का, ऑडियो बुक्स को जन जन तक पहुंचाने का, वो भी निःशुल्क, और फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो फेसबुक को अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है इसको कैसे आप लोग भी और वायरल कर सकते हैं एज अ प्लेटफॉर्म, बिकॉज दिस इज़ अ गुड थिंग। तो अगर इस चीज़ के लिए आप में से कोई आगे आना चाहते हैं और कैसे हम लोग फेसबुक के कॉर्पोरेट ऑफिस को कांटेक्ट करें एंड ऑल, तो आप लोग प्लीज़ पॉइंट नंबर 8 पे आगे आइएगा।
पॉइंट नंबर 9 था कि कैसे हम लोग SEO और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ताकि जितनी भी बुक्स आ रही हैं, जितने भी हैशटैग्स उसमें लग रहे हैं, जो भी इंटरलिंकिंग्स रहेंगी, मतलब कहीं ना कहीं सो एज टू से कि अगर किसी ने पूरी दुनिया में भी लिखा कि कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझना है, कुछ भी, मतलब फैमिली के बारे में, कल्चर के बारे में, कंट्री के बारे में, अपने आप के बारे में, जितने भी टॉपिक्स हैं, तो उसमें सबसे ऊपर परम पूज्य गुरुजी की पुस्तकें आएँ जो कि उस टॉपिक को कैटर करती हैं, है ना। और अपनी वेबसाइट है, अपनी AWGP वेबसाइट है ना। और अगर ऑडियो बुक्स के लिए आना है तो जो भी वेबसाइट है, तो वहाँ पे वही लिंक्स जो हैं सबसे पहले आएँ, ताकि परम पूज्य गुरुजी की पुस्तकें या तो लोग पढ़ें या तो लोग सुने, है ना। तो ये अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है का पॉइंट था। तो इसमें जो परिजन अगर आप में से सामने आना चाहते हैं तो वो पॉइंट नंबर 9 पे योगदान देने के लिए संपर्क करें। पॉइंट नंबर 10 था कि जो कोटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लग रहे थे काफ़ी परिजनों को, कि एक छोटा सा कोट लोगों को पुस्तक की तरफ बहुत आकर्षित करता है ना। तो ये एक सजेशन था कि बहुत से परिजन जो हैं वो कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पुराने कोट जितने भी हैं, अगर आप लोग वो लेके और बुक लिंक के साथ, ऑडियो बुक के साथ अगर करना चाहते हैं शेयर और इसको बढ़ावा देना चाहते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, तो आप लोग प्लीज़ सामने आइएगा। पॉइंट नंबर 11 था कि 30 सेकेंड के जो वीडियोस बन रहे हैं जो बुक इंट्रोडक्शन के, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और इनको हमें और भी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। या नहीं कि इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे और भी जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे स्टोरीज़ हैं वहाँ हमें यूज़ करना चाहिए। तो आप में से जो परिजन इसको करने के लिए इच्छुक हैं या इसमें योगदान देने के लिए भी इच्छुक हैं, जो 30 सेकेंड के वीडियोस बनते हैं, तो आप लोग प्लीज़ सामने आइएगा। 12 पॉइंट था कि ये जो अभियान है, जो एक तरीके से वॉलंटियर्स के द्वारा ही चलाया जा रहा है पूरे ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार में, तो इसमें जो ऑडियो बुक्स निकल के आ रहे हैं, जो बुक लिंक शेयर करके आ रहे हैं, तो जनमानस तक पहुंचाने के लिए अगर किसी को पेपर में भी डालना है तो उसके लिए एक सुझाव आया था जो कि लिखा गया था। तो वो जो परिजन हैं वो उसका ड्राफ्ट बना के अपना एक लोकल न्यूज़पेपर में कर रहे हैं। तो वो पॉइंट नंबर 12 था। और इसमें यही हुआ था कि इसमें वही चीज़ जाएगी जो अपने प्रज्ञा अभियान में आई है ना। क्योंकि ये अलग से कोई अभियान नहीं है, गायत्री परिवार का ही अभियान है और उसी तरह से ही ये जाना चाहिए। और अगर किसी परिजन को खुद से करने की इच्छा है तो वो कर सकते हैं, उसका ड्राफ्ट कॉपी एक है। 13th पार्ट वॉज कि आहुति जो डलती है सारे ग्रुप्स में, जो अर्पित होती है सुबह 7 बजे, 12 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम के 7 बजे, इसके क्रम में जो परिजन योगदान देना चाहते हैं वो थोड़ा सामने आए, है ना। और ये बहुत ही एक पुण्य का काम है जिसमें वो परिजन उस ग्रुप में आहुति जो है अर्पित करते हैं और उस ग्रुप में जितने भी 200-250 परिजन होते हैं वो फिर अपने अपने ग्रुप्स में फर्दर ऑन आहुति ले जाते हैं ना। तो आप में से जो भी इस क्रम में अपना योगदान